समझाने से लोग समझ जाते तो श्री कृष्ण यूं ही महाभारत नहीं होने देते। और यही हालात आजकल यहाँ चल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि कोटद्वार का मौसम ऐसा चल रहा है कि गरज के साथ बौछारें पड़ रही हैं, छींटे पड़ रहे हैं, और कभी कभी इतनी धूप पड़ जा रही है, इतनी धूप पड़ जा रही है कि खाल सूख जा रही है। अब आप सोचिए कि कोटद्वार का मौसम कैसे चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में, और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। दोस्तों, मुद्दा तो काफ़ी पुराना है, परंतु सटीक बैठता है आज के परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ कोटद्वार में विपक्ष की भूमिका क्या है। कहाँ है विपक्ष, कहाँ सोया हुआ है विपक्ष, क्या भूमिका है विपक्ष की, और विपक्ष सामाजिक मुद्दों पे कहाँ नजर आता है जनता के साथ खड़ा हुआ। कब कब दिखाई दिया, कब कब नहीं दिखाई दिया। चलिए आज मैं कौन हाजिर और कौन लापता का एक एपिसोड आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आप देखिएगा कि कोटद्वार में बहुचर्चित एक अंकिता भंडारी हत्याकांड का जजमेंट डे था। सोचिए आपकी कितना बड़ा वो पूरे उत्तराखंड के प्रदेश का परिदृश्य का परिवेश का एक ऐसा मौका था जिस दिन जजमेंट डे आना था, और उस दिन कौन हाजिर कौन लापता जानना आप जरूर चाहेंगे, परंतु देखा सभी ने होगा, लेकिन आज तक बात किसी ने नहीं करी उस पर। आज मैं खुलकर बात करूंगा उस विषय पर। तो चलिए पहले जानेंगे कौन हाजिर था इस मामले पे। तो जो हाजिर थे उनकी फहरिस्त ज़्यादा लंबी नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा उस लिस्ट को खत्म होने में। तो चलिए सुनिए कौन हाजिर। बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान, राम कंडवाल, बेरोजगार संघ रमेश भंडारी, आशुतोष नेगी, लुसन टोडरिया, कांग्रेस के विजय रावत, रंजना रावत, गीता नेगी, विनीता भारती, ज्योति रौतेला जिन्होंने अपना सर तक मुंडवा दिया था अंकिता भंडारी के लिए, और महेंद्र पाल, शिवानंद लखेड़ा, दिनेश चंद मास्टर जी जो ऋषिकेश के मेयर चुनाव भी लड़े थे। तो ये थे वो लोग जो हाजिर थे अंकिता भंडारी केस में। कोटद्वार की सड़कों में धक्के खा रहे थे, पुलिस के डंडे खा रहे थे, और वो सब झेल रहे थे जो आम पब्लिक झेल रही थी। चलिए उस ओर रुख करते हैं जो कि अहम सवाल है कि कौन लापता, ऐसा कौन था जो कि इस मुहिम से लापता था, बिल्कुल नदारद नजर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। लापता कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और उनकी धर्मपत्नी लापता, जिला अध्यक्ष कांग्रेस विनोद डबराल लापता, सुमन कोटनाला लापता, मेयर शैलेंद्र रावत लापता, ऋतु खंडूरी लापता, जिला अध्यक्ष बीजेपी लापता, और जिला अध्यक्ष बीजेपी का पूर्व लापता, विधायक दिलीप रावत लापता, गौ सेवा वाले लापता, हिंदू संगठन लापता, नए बने राज्य मंत्री लापता, भंडारा लंगर खाने वाले लापता, मैं नहीं गिरी राकेश गिरी बीजेपी के नेता लापता, वीरेंद्र रावत लापता, 10,000 चेक पाने वाले लापता, 1.25 लाख की स्कूटी पर 5 किलो राशन बटोरने वाले लापता, ढोलक चिमटा वाले लापता, पूर्व सैनिक लापता, फर्जी सामाजिक संगठन लापता, अलीबाबा 40 चोर की पूरी गैंग लापता। अब आप बताइए कि अब जब इतने सारे जो जनप्रतिनिधि हमारे इतने बड़े बड़े नेता बनते हैं अपने आप को, वो सब इस मेन मुद्दे से लापता थे, तो सुध लेवा कौन है कोटद्वार का? कोटद्वार में कौन विपक्ष की भूमिका तय करेगा? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये कांग्रेसी लोग न जाने ऐसी कौन सी गुफा में छुपे बैठे हैं, कौन से ऐसी कंदराओं में छुपे बैठे हैं कि इनकी गुर्राहट तो सुनाई देती है, परंतु शक्लें कभी नजर नहीं आती आम जनहित के मुद्दों पर। हाँ, परंतु एक बात कहना चाहूँगा कि 2 कांग्रेस जन ऐसे हैं जो आज की डेट में सड़कों पर नजर आ जाते हैं। एक है यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय रावत, और दूसरे हैं यूथ कांग्रेस के आपके मीडिया प्रभारी नीरज बहुगुणा। इन दोनों को आए दिन कहीं पर भी जन सामाजिक मुद्दों पर देखा जा सकता है, परंतु क्या यही 2 हैं पूरी कांग्रेस पार्टी में? पूरे विपक्ष की भूमिका क्या इन दोनों ने ही संभाली हुई है? बाकी चेहरे कहाँ हैं? बाकी चेहरे कहाँ हैं जो चुनाव के समय पर निकलेंगे बाहर और निकलते भी हैं बाहर? कौन कब आएगा जनहित के मुद्दों पर सवाल करने के लिए पक्ष से? एक बात आपको बताना चाहूँगा, कमजोर विपक्ष जब होता है, जब सड़कों से विपक्ष नदारद नजर आता है, तब जो सत्ता पक्ष होता है वो हमेशा अनसुनी करता है जनहित के मुद्दों की, और जनहित के मुद्दे ऐसे ही अनसुने किए जाएंगे।
परिणाम भुगतना पड़ता है जनता को, हमेशा उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है और जनता भुगत भी रही है। जनता तो त्रस्त हो चुकी है इस माहौल से कि आए दिन देखिए कि हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक सवाल और है मेरा, क्या सोशल मीडिया के पत्रकारों ने या सोशल मीडिया ने ये कोटद्वार के लोगों का जिम्मा अपने कंधों पर ले रखा है? क्या ठेका लिया हुआ है क्या इन्होंने? कहाँ है विपक्ष? क्यों नहीं निकलता कंदराओं से? क्यों नहीं आते जन सामाजिक मुद्दों पर प्रखर होकर बोलने के लिए? तो कहाँ छुपे बैठे हैं? निकले। क्या हम ये मान लें कि सेटिंग गेटिंग करके पक्ष के साथ में विपक्ष भी अब मूक बधिर होकर बैठ गया है? क्या अब यही होगा? तो क्यों नजर नहीं आते आप सामाजिक मुद्दों पर? क्यों नजर नहीं आते आप सड़कों पर जब हम आपको इतने सारे मुद्दे बता रहे हैं? तो मुझे तो लगता है कभी कभी कि कहीं ऐसा ना हो आप तैयारी करें कि 2027 में कुछ महीनों पहले निकलेंगे गुफाओं से, कंदराओं से, और तब तक यहाँ कोई थर्ड फ्रंट खड़ा हो जाए, तीसरा जो पक्ष होगा वो आ जाए, तब आपकी बस की बात कुछ नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि मैंने जो कहा वो सच कहा या झूठ कहा। आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइएगा और अपनी राय व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि समय समय पर हम जन सामाजिक मुद्दों को लेकर आपके सामने आते रहते हैं और हमारे मुद्दे ज्वलंत होते हैं। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा चाहूँगा। कल फिर हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ में।